22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बेहद चरम पर है। पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है कि पता नहीं किस वक्त भारत उस पर बड़ी सैन्य कार्रवाई कर दे। ऐसे में वह पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इस बीच भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। एयर स्पेस को 30 अप्रैल से 23 मई तक के लिए बंद किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। वहीं भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें सिंधु नदी जल समझौता रद्द करना है, अटारी बॉर्डर तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है और पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़कर जाने के लिए कहा गया है। भारतीय एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तान को करारी आर्थिक चोट लगी है। 30 अप्रैल को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया है, जिसके मुताबिक भारत ने 23 मई 2025 तक के लिए पाकिस्तानी विमानों के भारतीय एयर स्पेस में आने पर बैन कर दिया है। एयर स्पेस बैन होने से उड़ानों की शेड्यूलिंग में बड़ा व्यवधान पैदा हो सकता है। उड़ान की टाइमिंग में बढ़ोतरी होने के साथ ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी उछाल आ सकता है। एविएशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत के इस फैसले के बाद डेस्टिनेशन के आधार पर कई पीआईए उड़ानों को 1 से 2 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान के एयरलाइंस के पास लंबे और अधिक महंगे मार्गों पर उड़ान भरने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचेगा। पीआईए को अब अपनी उड़ानों का मार्ग बदलकर चीन और श्रीलंका के हवाई क्षेत्र से जाना होगा। इससे उड़ानों की दूरी और समय दोनों में इजाफा होगा और विमानों में ईंधन की खपत बढ़ेगी, सो अलग। इस परेशानी की वजह से परिचालन लागत में इजाफा होगा और जिसका बोझ एयरलाइंस यात्रियों पर ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान में टिकटें महंगी हो सकती हैं। भारत के इन कदमों ने पाकिस्तान को बेहद डरा दिया है। पाकिस्तान मदद के लिए अब कभी चीन तो कभी रूस और कभी संयुक्त राष्ट्र के चक्कर काट रहा है। इस बीच बताया जा रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की है और मौजूदा हालात पर चर्चा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान शहबाज शरीफ ने अमेरिका से अपील की है कि वो भारत पर जिम्मेदारी से पेश आने और बयानबाजी कम करने का दबाव बनाए। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि शरीफ ने यह भी कहा है कि भारत के उकसाने वाले रवैये से क्षेत्रीय हालात बिगड़ सकते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत में अपने समकक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत के दौरान आतंक के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अमेरिका की भारत के साथ प्रतिबद्धता दोहराई है। वहीं दोनों देशों से अपील भी की है कि बातचीत कर तनाव कम करें और शांति बनाए रखें। भारत के सख्त कदमों को लेकर विशेषज्ञ क्या मान रहे हैं, ये सुनिए। देखिए, पाकिस्तान जो है ये जो नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करता रहेगा। इसके 2 मसले होते हैं। एक तो ये इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट करा रहा होता है और दूसरा अब वो चाहता है इंडिया को प्रोवोक करे कि हिंदुस्तान जो है एक ऑल आउट वॉर करे। पर उसको ये नहीं पता कि हिंदुस्तानी जो है हम वो चाणक्य नीति के साथ चल रहे हैं। हमने जो कदम उठाए हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी का अबेंस में रखना, बाकी जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स रखे हैं, साथ में जितने पाकिस्तानी यहाँ पे थे, चाहे वो लॉन्ग टर्म वीजा था, शॉर्ट टर्म वीजा था, उन सबको कहा जी आप जाइए वापस। जिसके अंदर अब पता लगा है कि देखिए आप कितने लोग हैं ऐसे जो 40-40 साल से औरतें रह रही हैं यहाँ पे, शादी उन्होंने पाकिस्तान में की है, बच्चे उनके पाकिस्तानी है, पर कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ पे है, हिंदुस्तान के अंदर पढ़, और सारे बेनिफिट जो हैं, चाहे वो लाडली बेटी का है, चाहे दूसरा ये वो ले रहे हैं। दूसरा आप देखिए यहाँ पे अभी एक लड़का जो है वो कश्मीर में पकड़ा गया है, वो रह रहा है यहाँ पे, उसको कहता है जी मैं वोट भी मैंने किया, और अब वो प्रोफेशनल कॉलेज में था, 10वीं भी उसने की, 12वीं भी की उसने की, और उसने क्या जो है वोट भी किया, और अब कहता है मेरे को समझ नहीं आती मैं क्या करूं। और एक जो है फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट के टाइम का जो है आदमी, पाकिस्तानी आदमी, वो JNK पुलिस में रिक्रूट हो गया है। तो ऐसी चीजें जो चल रही थी, भारत ने बहुत अच्छा किया है ये कदम उठा के कि उसको बंद कर दिया। हमें लड़ाई करने की ऐसे कोई अपने आप शुरू करने की कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तान जब करेगा, पाकिस्तान जब इसको अपने एस्केलेट करेगा, उसके बाद हम जो है जो जवाब दे सकते हैं, बड़ा मकूल जवाब देंगे। और अगर हमने फर्स्ट स्ट्राइक करनी भी है तो हम उस हिसाब से देखेंगे कहाँ हमारा टाइम है, कहाँ हमारी जगह है, कहाँ अपने कितना फोर्स इस्तेमाल करना है, ताकि हम एक, और ये जो है पाकिस्तान के लिए एक निर्णायक लड़ाई होगी, पाकिस्तान का जो है खात्मा ही होगा। सर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री
में भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत की। देखिए, अमेरिका का ना एक बहुत डुबियस रोल रहा है। आप देखिए, एक तरफ से वो पाकिस्तान को हथियार देता है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान को वो जो है ये अपनी वॉर ऑफ टेरर जो तालिबान के खिलाफ जो है इस्तेमाल कर रहा था जब तक रशियन थे। अब भी वही है। अभी आप देखिए, हाल ही में उन्होंने इतने पैसे फिर दिए हैं वो पाकिस्तान को ग्रांट में, इन एड में। और इधर से हिंदुस्तान को कहता है देखिए जी, ओहो आप ये मत करिए, आप वो मत करिए, क्योंकि उसको लगता है कि हिंदुस्तान जब एक बारी कदम उठाएगा तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल होगी। करगिल लड़ाई के अंदर भी उन्होंने कहा था देखिए जी, आप एलओसी ना क्रॉस करें, उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। तो अब जो है हिंदुस्तान बड़ा क्लियर है इस मसले में। हिंदुस्तान ने जो कदम उठाना है वो उन्होंने अपने मर्जी से उठाना है। कब उठाना है, कहाँ उठाना है, कितने फोर्स के साथ उठाना है और उसके क्या क्या एसेट्स उसने पाकिस्तान के बर्बाद करने हैं वो उनको पता है। और उसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप वो नहीं लेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अब जो है वो कहते हैं ना, सीमा जो है, पानी जो है सिर के ऊपर से चला गया है। अब हिंदुस्तान इसको ये जो है निर्णायक ही करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। ये तो इमीडिएटली उसी दिन कर देना चाहिए था, क्योंकि हमने अभी ट्रेड रूट बंद कर दिया, हमने अटारी बॉर्डर वगैरह बंद कर दिया। हमें ये भी कर देना चाहिए था सारा, क्योंकि इसके अंदर ये पाकिस्तान के अंदर हमने देखो कितने, अब जब वीजा कैंसिल किए हैं जो है, देखा, पता लगाया है कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कितनी औरतें रह रही हैं जिन्होंने शादी पाकिस्तान में की है। बच्चे जो है उनके जन्म हिंदुस्तान में है। वो पासपोर्ट होल्डर किसके हैं? पाकिस्तान के खुद का पासपोर्ट इंडियन है। तो इसका मतलब यहाँ पे बैठ के एक तो हिंदुस्तान के रिसोर्सेज जो हैं, चाहे वो स्कूल के हैं, चाहे वो लाडली बेटी के हैं, चाहे वो और सोशल उसके हैं, चाहे वो राशन के हैं, वो सारा इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में, और हैं वो पाकिस्तान में। तो जब उन्होंने शादी कर ली पाकिस्तान की तो पाकिस्तान चले जाते, अच्छा था। एक 40 साल से, कोई 40 साल से, कुछ 17 साल से, कोई 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये जो चीज है बड़ी अच्छी है। मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान ने जो कदम उठाए हैं, एयर स्पेस के अलावा बाकी जो जगह है सारी बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तानियों के लिए। और ये जो अमन की आशा लेके घूम रहे हैं लोग, इनको अब पता लग गया है कि अमन की आशा कोई नहीं है, ये सिर्फ वन साइडेड थी कि भाई हम अपनी तरफ से अमन की आशा लेके बैठे, वहां से वो हमें जवाब जो दे रहे हैं वो बंदूक की गोली का दे रहे हैं। सर, कई इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद किए गए हैं जो पाकिस्तानी एक्टर्स वगैरह जैसे हानी आमिर वगैरह। बिल्कुल, देखिए ये जो जितने सोशल मीडिया पे अकाउंट हैं चाहे पाकिस्तानियों के, ये कोई हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनके जो अकाउंट है ये सिर्फ उकसाने वाले हैं और विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले हैं। इन लोगों को क्या है कि अपनी जो है कमाई का लगा होता है कि जी हम हिंदुस्तान में आके एक्टिंग करते थे, पैसे हिंदुस्तान से कमाने इन्होंने, फिर गुन गाने फिर पाकिस्तान के। हम आपने देखा किस हिसाब से वो मैं देख रहा था एक वीडियो, पार्लियामेंट्री जो है वो कहते जी, वो भुट्टो साहब ने कहा था 1000 साल लड़ाई चली, वो तो खुद तो फांसी उसको दे दी उसने, जियाउल-हक ने, तो कौन सी 1000 साल की लड़ाई चलनी है। तो ये हालत है इनकी। इनका अच्छा यही है कि इसको आइसोलेट कर दे हिंदुस्तान, ना हम कोई रिश्ता रखें पाकिस्तान के साथ, ना कुछ रखें, ताकि हमें कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान से बहुत कुछ मिलना था, पर अगर वो नहीं लेना चाहते और वो सिर्फ टेररिज्म देना चाहते हैं हमें, तो ठीक है, बहुत अच्छा है, सारे अकाउंट बंद करें, इन लोगों को भी बैन कर दें और आदान प्रदान जो है इनका बंद हो।